कभी अकेले में मिलकर झंझोर दूंगा उसे, जहाँ जहाँ से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। आज हम बात करेंगे ब्रेकअप के बारे में कि ब्रेकअप से कैसे हम बाहर निकले। बहुत सारे लोग का ब्रेकअप हो जाता है, उनका प्रिय व्यक्ति लड़का या लड़की उन्हें छोड़ जाता है या तो धोखा दे जाता है, तो वो टूट जैसे जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, आगे कुछ है ही नहीं। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और मैं आपको ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर मूव ऑन कर जाओगे ब्रेकअप के बाद। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट एंड स्पीकर हुसैन लाइटवाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ब्रेकअप में हमें ध्यान देने वाली है, जो बंदा झूठा होता है ना, जिसने सच में आपको धोखा दिया है ना, वही ज़्यादा चांसेस है कि आपको ब्लेम भी कर रहा होगा। आपको बोल रहा होगा कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ। आप भी फिर सोच रहे होंगे हाँ ये थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, थोड़ी छोटी मोटी गलती तो हर कोई माफ़ करता है। अगर कोई छोटी मोटी गलती के लिए आपको छोड़ के चला जाए तो वो जीवन भर साथ कभी निभा ही नहीं सकता, क्योंकि एक छोटी सी गलती के लिए आपको कोई छोड़ जाता है तो वो जीवन भर कभी भी आपका साथ नहीं निभाएगा। वो आगे जाके कभी ना कभी कोई भी आपसे गलती हुई तो वो आपको छोड़ के चला ही जाने वाला है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर कोई आपको छोटी मोटी गलती की वजह से छोड़ जाता है ना, तो उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये जो आप ब्लेम ले रहे हो ना, अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये आपकी मिस्टेक है तो उससे बोलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये मेरी मिस्टेक है, मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर फिर भी वो माफ़ ना करे तो इसका इंटेंशन रॉन्ग है, मतलब कि वो आपके साथ रहना चाहता ही नहीं। और कभी भी याद रखो, जो व्यक्ति आपके साथ रहना नहीं चाहता ना, वो फिर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो आपके लिए बना नहीं ना। जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो फिर आप कुछ भी कर लो, वो कभी आपके पास आएगी नहीं और आपको उस पर ध्यान देना भी नहीं चाहिए। आप अच्छे हो इसलिए आपको गिल्ट महसूस हो रहा है, गिल्ट महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपको छोड़ गया, आप डिप्रेशन में हो, आप पूरा का पूरा दिन रो रहे हो, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ऐसी हालत देख के उसको कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, तो इससे अच्छा है कि छोड़ ही दो वैसे इंसान को, क्योंकि वो इंसान ज़्यादा आपका साथ नहीं निभाने वाला ज़्यादा आगे तक। तो आपको छोड़ना ही ज़रूरी है और छोड़ दो ऐसे इंसान को। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान के साथ रह के जो आपकी रिस्पेक्ट ना करे। अगर हर टाइम आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना पड़े, आपको भीख मांगनी पड़े, आपको गिराना पड़े, तो भीख मांगने से जो मिलता है ना वो चला भी जाता है। वो चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी इंसान हो, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको समझना होगा ये चीज़ को। आप उसको दिमाग में लेके बैठे रहोगे, आप उसको ही सोचते रहोगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं। वो तो मज़ा कर रहा होगा अपना, ठीक है, लेकिन आप जो चीज़ आप जो सहन कर रहे हो ना, सह रहे हो, वो चीज़ वो तो नहीं सह रहा ना, आप ही सह रहे हो। आप ही उसकी मतलब के बारे में सोच रहे हो बार बार। उसको तो कोई फ़र्क नहीं पता। आप सोचते हो कि वो मेरे बारे में सोच रही होगी या सोच रहा होगा। सच बताओ, उसने आपका नाम तक नहीं लिया होगा उसके दिमाग में। ये सच बता रहा हूँ मैं, उसने सोचा तक नहीं होगा आपके बारे में। एक तो ये बॉलीवुड वालों ने बात लगा दी है कि कभी भी ब्रेकअप हो जाता है किसी का तो उसको रोना चाहिए, उसको गिल्ट महसूस करना चाहिए। ये सब हम देख के आए, ये सब चीज़ सही नहीं। ये सब चीज़ें रियल लाइफ में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में अच्छी नहीं लगती। अगर आप ऐसे रोते धोते रहोगे ना तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। आपकी तो कोई परवाह नहीं कर रहा, सिर्फ आपके माँ बाप या आपके 2-3 चाहने वाले जो आपकी सच में परवाह करते हैं। जब फट जाती है ना तो यही 2 लोग होते हैं आपके साथ, वो होते हैं आपके माँ बाप या तो आपके कोई दोस्त लोग, ठीक है, 1-2 दोस्त होते हैं आपके, और कोई नहीं होता आपके साथ। ये सच चीज़ है, ठीक है। और कोई आपको बचाने नहीं आने वाला जब तक आप अपने आप को ये चीज़ से नहीं निकालोगे। जब तक आप सोचते रहोगे और ये चीज़ को अंदर दबा के रखोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं। एक बार रो लो, एक बार जी भर के रो लो, एक बार बाहर अपनी भड़ास निकाल लो, लेकिन अपने आप को अंदर घोंटना ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। और याद रखो कि जो आपको छोड़ गया ना, उसे आपको भी छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि आप इतने कमज़ोर नहीं हो कि जो आपको छोड़ गया उसे आप छोड़ ना सको। आपको भी छोड़ना ही पड़ेगा और मूव ऑन हो जाओगे। अगर आप मूव ऑन नहीं होंगे ना तो ज़िंदगी आपको मूव ऑन करा देगी। अगर टाइम आपको मूव ऑन करा रहा है ना तो बहुत चोट खा के मूव ऑन करोगे, लेकिन अपने आप से मूव ऑन कर जाओगे ना तो बहुत सुखी रहोगे और अच्छे से मूव ऑन कर लोगे। और सामने वाला व्यक्ति कितना भी खूबसूरत हो, वो लड़का हो या लड़की हो, बहुत सारे लोगों को होता है कि वैसा हमें मिलेगा ही नहीं, वैसा नहीं मिलेगा, उससे भी अच्छा मिलेगा। विश्वास रखो, जो चीज़ चली जाती है उससे भी अच्छा मिलता है।
उससे भी अच्छा व्यक्ति आपके लिए आगे होगा, सिर्फ वो आपको दिख नहीं रहा। एक समुंदर है, एक आप समुंदर के सामने खड़े हो और आप समुंदर को देख रहे हो। अब समुंदर में आपको कोई नाव नहीं दिखाई दे रही, कोई बोट नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब क्या उसमें बोट नहीं है? बोट है, वो सिर्फ आपके विज़न में नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रही, इसके लिए आपको वो बोट नज़र नहीं आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोट तो चल रही है। वैसे ही अभी जो आप ना उम्मीद बैठे हो कि मुझे कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, ये आपको अभी नहीं दिख रहा, लेकिन भविष्य में तो लिखा ही है आपके लिए और वो आ जाएगा सही समय पे। तब तक अपनी जो जीवन की गाड़ी है ना, उसे दबा के चलाओ, उसे अच्छे से चलाओ, उससे अच्छे से आगे बढ़ाओ। इंसान तो आते जाते रहेंगे जीवन में, लेकिन ये जो समय है ना जिसमें आपको लक्ष्य प्राप्त करना है आपका, वो समय वापस नहीं आएगा। आपको इस समय का महत्व समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बेवजह बेवफाओं को याद किया है, गलत लोगों पे बहुत वक्त बर्बाद किया है। अब वक्त बर्बाद करना बंद कर दो। इन गलत लोगों पे वक्त बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको तो बहुत आगे जाना है और आप चलते रहो। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर मेरे से 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हो तो आप सेशन बुक करा सकते हो, चार्जेस और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पे जाके मेरे से 1-on-1 पेड कॉल सेशन बुक करा सकते हो। शुक्रिया।